हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मनोरंजन पर। और मैं हूं मनीष कुमार। दोस्तों, आज हम लोग प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम रेशा ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग आज लेके आया हूं। जो कि देखिए, ये क्वेश्चन सारे कंपटीशन एवं ये 8वें क्लास से संबंधित है, जो कि कंपटीशन में भी पूछा जाता है। देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन क्या है पहला, कि गर्मी के दिनों में हमें किस प्रकार के कपड़ा जो होता है वो आरामदेही होता है। ठीक है, गर्मी के दिनों में कौन सा कपड़ा जो होता है, यानी किससे बना कपड़ा जो होता है वो सबसे आरामदेही होता है। तो ये क्या होता है? सूती कपड़ा। सूती कपड़ा जो होता है ना, बहुत ही आरामदेही होता है। गर्मी के दिनों में हमें सूती कपड़ा ही पहनना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, गर्मी के दिनों में किससे बने कपड़ा को पहनने से ठंडक महसूस होता है। तो सूती कपड़ा के पहनने से ठंडक महसूस होता है। दोस्तों, ये सूती कपड़ा जो है, शरीर से जो पसीना निकलता है उसको अवशोषित करके वो कपड़े के बाह्य भाग पर लिया जाता है, और जो वाष्पित होता है, तो हम लोग जानते हैं वाष्पित के फलस्वरूप ठंडक उत्पन्न होता है। तो इसीलिए सूती कपड़ा जो होता है गर्मी के दिनों में ठंडक महसूस करता है। तीसरा क्वेश्चन है, मानव सभ्यता एवं संस्कृति का सूचक क्या होता है। मानव सभ्यता एवं संस्कृति का सूचक क्या होता है? तो ये कपड़ा होता है। तीसरा क्वेश्चन है चौथा, किस रेशे का उपयोग मछली फंसाने एवं बंसी जाल बनाने में किया जाता है। तो ये लिनन के रेशे का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? लिनन के रेशे का। किस रेशा का उपयोग मछली फंसाने की बंसी तथा जाल बनाने में किया जाता है? तो ये लिनन के रेशे का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला किस रेस सबसे पहले रेशा देने वाला पौधा कौन था? सबसे पहले रेशा देने वाला पौधा कौन था? तो ये हेम्प था। ठीक है, यानी हेम्प एक वृक्ष है जो रेशा देने वाला एक पौधा था। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, कि हेम्प की खेती सर्वप्रथम कहाँ किया जाता है, क्या कहाँ हुआ होता था? ठीक है, तो दक्षिण पूर्व एशिया में होता था। सबसे पहले हेम्प की खेती जो है कहाँ होता था? तो दक्षिण पूर्व एशिया में होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मलमल वस्त्र के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? तो ये ढाका प्रसिद्ध है। यानी ढाका का मलमल वस्त्र जो होता है बहुत ही प्रसिद्ध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर, बनारसी वस्त्र के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? तो बनारस है। ठीक है, यानी बनारसी जो है बनारस से ही लिया गया है, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भागलपुर एवं कांजीवरम, कांजीवरम तमिलनाडु में है, किस तरह के कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है? तो ये रेशमी कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी भागलपुर एवं कांजीवरम किस वस्त्र के कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है? तो ये रेशमी कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है। अगला, कपास, कपास, ऊन एवं रेशम किस प्रकार के रेशा है? तो ये प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, जो कि कपास जो है वो कृषि से उत्पन्न होता है। ऊन जो है ये भेड़ उड़ से प्राप्त किया जाता है, और रेशम, रेशम कीट किससे प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, मानव द्वारा निर्मित रेशा क्या कहलाता है? ठीक है, मानव द्वारा निर्मित रेशा क्या कहलाता है? तो ये कृत्रिम रेशा कहलाता है। ठीक है, मानव द्वारा निर्मित रेशा क्या कहलाता है? तो कृत्रिम रेशा या मानव निर्मित रेशा कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये मानव निर्मित रेशा। 12 नंबर क्वेश्चन, रेयन, नायलॉन, टेरिलिन, पॉलिस्टर, टेरिकॉट किस प्रकार की रेशा है? तो ये मानव द्वारा बनाया गया है, इसीलिए कृत्रिम रेशा इसको कहते हैं। ठीक है, यानी रेयन, नायलॉन, टेरिलिन, पॉलिस्टर, टेरिकॉट किस प्रकार के रेशा है? तो ये मानव द्वारा बनाया गया है, इसीलिए क्या कहते हैं इसको? कृत्रिम रेशा। 13 नंबर क्वेश्चन, रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है, ये प्राकृतिक रेशा है। रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? तो रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, रेशम, रेशम कीट के किससे प्राप्त किया जाता है? तो रेशम के कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है। किससे?
रेशम कीट के कोकून से। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन ये है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, रेशम कीट का भोज्य पदार्थ क्या है। रेशम कीट का भोज्य पदार्थ क्या है, तो ये शहतूत का पत्ता खाता है, ठीक है, यानी शहतूत के पेड़ पर ही रहता है और वही जाल की तरह बिनता है जिसको हम लोग कोकून कहते हैं, और उसी से रेशम प्राप्त किया जाता है शुद्ध करके। ठीक, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, भारत में रेयन का पहला कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये केरल में 1946 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, भारत में रेयन का पहला कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया था, तो 1946 ईस्वी में केरल में स्थापित किया गया था। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, रेशम के जलते समय कैसा गंध निकलता है, तो ये कागज या रस्सी के जलने जैसा निकलता है। ठीक है, ये रेशम के जलते समय रेशम यानी कैसा गंध निकलता है उससे, तो कागज या रस्सी के जलने जैसा। 18 नंबर क्वेश्चन है, रेयन को कपास के साथ मिलाकर क्या बनाया जाता है, तो बिस्तर या चादरें मिलाया जाता है, चादरें बनाया जाता है जिस पर हम लोग सोते हैं। रेयन को कपास के साथ मिलाकर क्या बनाया जाता है, तो बिस्तर की चादरें बनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, कि रेयन को ऊन के साथ मिलाकर क्या बनाया जाता है, ये कालीन या गलीचे बनाया जाता है। रेयन को ऊन के साथ मिलाकर क्या बनाया जाता है, तो कालीन या गलीचे बनाया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रेशा सर्वप्रथम संश्लेषित रूप से बनाया गया था, तो ये नायलॉन है। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, कौन सा रेशा सर्वप्रथम संश्लेषित रूप से बनाया गया था, तो नायलॉन। ठीक है, अगला 21 नंबर क्वेश्चन, नायलॉन का निर्माण किससे किया जाता है, तो ये कोयला, जल एवं वायु से किया जाता है। किससे किया जाता है, कोयला, जल एवं वायु से किया जाता है। नायलॉन का निर्माण किससे होता है, तो कोयला, जल एवं वायु से होता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, कौन सा रेशा मजबूत, लचीला एवं हल्का होता है, तो ये नायलॉन होता है। ठीक है, कौन होता है, कौन सा रेशा मजबूत, लचीला एवं हल्का होता है, तो नायलॉन होता है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, किस रेशा का उपयोग पैराशूट एवं चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सा बनाए जाते हैं, तो ये नायलॉन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसमें दांत मंजन जैसे हम लोग दांत ब्रश जो बनाते हैं, टूथ ब्रश, उसका उपयोग भी नायलॉन से बनाया जाता है वो टूथ ब्रश। ठीक है, अगला 24 नंबर, सेलुलोज के रासायनिक क्रिया द्वारा किस प्रकार के रेशा का निर्माण होता है या किस प्रकार के रेशा प्राप्त होता है, तो ये रेयन प्राप्त होता है, यानी रेयन रेशा प्राप्त होता है, रेयन प्रकार के। सेलुलोज के रासायनिक क्रिया द्वारा किस प्रकार के रेशा प्राप्त होता है, तो रेयन। अगला 25 नंबर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो जूट को। ये प्राकृतिक रेशा है दोस्तों, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सूती वस्त्र किससे तैयार किया जाता है, तो कपास से। और कपास ये भी पूछता है, कपास किस मिट्टी में सबसे ज्यादा उगता है। ठीक है, पूछता है कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो ये काली मिट्टी होती है। ठीक है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, सूती वस्त्र किससे प्राप्त किया जाता है, तो कपास से तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख रेशेदार फसल कौन कौन सी है, कपास, जूट एवं प्राकृतिक रेशा। ठीक है, ये सब कपास के सबसे यानी रेशेदार फसल है, जो कि भूगोल में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों, आज इतना ही तक, कल हम लोग आगे नए वीडियो की ओर चलेंगे। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जितने भी नए वीडियो अपडेट हो तो आपका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।